बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक जो है वो है हार्मोन्स, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, और डेट है आज 17 जुलाई 2020। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ बॉडी के एंड आल्सो देयर ग्रोथ, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो बॉडी सिक्रीट करता है और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करता है। जो भी फंक्शंस एक बॉडी करती है, चाहे वो चलता हो, चाहे वो दौड़ता हो, चाहे वो सोच रहा हो, या कुछ भी एक्टिविटी बॉडी कर रही हो, तो उन एक्टिविटीज़ को करने में हार्मोन्स मदद करते हैं एंड दे आल्सो हेल्प इन देयर ग्रोथ। दीज आर नोन एज हार्मोन्स। उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इन हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनको केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं और मैसेज ले जाते हैं बॉडी में। ये प्रोड्यूस होते हैं एक जगह और अपना जो इनका फंक्शन होता है वो दूसरी जगह करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन साइड इन द बॉडी एंड देन दीज हार्मोन्स इनकी वजह से दूसरी जगहों पे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में फंक्शंस हो जाती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन एट वन प्लेस एंड द फंक्शंस आर प्रोड्यूस्ड by other body organs at the very different places, at other places। जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ये हार्मोन्स जो हैं चूँकि ये केमिकल मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, ये ब्लड के थ्रू दूसरी जगहों तक पहुँच जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रीट होते हैं हमेशा इन स्मॉल अमाउंट्स। ज़्यादा सिक्रीट नहीं होती, इनकी तादाद, इनकी क्वांटिटी जो होती है डेट इज़ नॉट मैक्सिमम। इनकी कंसंट्रेशन मिनिमम होती है, कम से कम होती है। दे आर सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स पोर्ड इनटू द ब्लड। ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, ये ब्लड में पोर किए जाते हैं, यानी कि ब्लड में बिल आखिरी चले जाते हैं। या ये डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं या थ्रू डक्ट्स ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। तीसरी बात, हार्मोन्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स एट डिफरेंट साइट्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं नेचर के, इनका नेचर डिफरेंट होता है और इनका इफेक्ट भी डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट पड़ता है। इनकी बॉडी जो एक्टिविटी करता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है ऑन द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय दीज हार्मोन्स। ये जो मैसेज हार्मोन्स कैरी करते हैं, इनके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट काम करने के लिए। डिफरेंट जगहों पे ये सिक्रीट होते हैं और अकॉर्डिंगली बॉडी जो होती है, ऑर्गन्स जो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द केमिकल मैसेज जो इन हार्मोन्स के अंदर होते हैं, इनके हिसाब से ही एक्टिविटी करते हैं। इसका मतलब हुआ हार्मोन्स हैव डिफरेंट इफेक्ट एट डिफरेंट साइट्स। यानी कि अगर एक जगह ये सिक्रीट होते हैं, एक पार्ट में ये सिक्रीट होते हैं, तो जब ये टारगेट साइट पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे बॉडी जो है, ऑर्गन जो है, अपना काम करती है। अगर ये दूसरी जगह चला जाएगा ये हार्मोन, तो डिफरेंट फंक्शन वो बॉडी जो यहाँ बॉडी ऑर्गन जो है काम करती है। एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक साइट और टिश्यूज। एक और बात कि ये हर जगह जिस जगह से चली जाएगी, हर जगह हर कोई ऑर्गन काम करना नहीं शुरू करेगा, बल्कि इसका एक टारगेट होता है जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। इसलिए ये स्पेसिफिक साइट्स पे एक्ट करता है। ये स्पेसिफिक साइट पे जाके अपनी केमिकल मैसेज जो इसके अंदर होती है वो छोड़ देता है ऑर्गन के लिए, टिश्यू के लिए। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ पे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे, डिफरेंट साइट्स पे या टारगेट साइट पे जब पहुंच जाता है तो ये डिफरेंटली एक्ट करता है। तो
जो भी मैसेज, केमिकल मैसेज जो होती है इसमें अंदर, ये हार्मोन जो सिक्रीट होता है यहाँ, ये जिस आर्गन के जगह पहुँचा है तो डिफरेंटली एक्ट करता है। तो आर्गन जो है वो डिफरेंटली एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द chemical message, according to the chemical substance, coordinate the activities of bodies। और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो बॉडी करती है इनको ये कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम से मिलके जो हार्मोनल सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करने के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ बॉडी के कोऑर्डिनेट करता है। जो भी मैसेज नर्वस सिस्टम से आता है, जो भी हार्मोन्स से जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, ये दोनों सिस्टम्स जो होते हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ बॉडी के कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड एक टिश्यू होता है, एक ग्लैंड होता है, मास ऑफ सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है डिफरेंट सिक्रीशंस को, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस को। एक ग्लैंड एक सब्सटेंस होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक टिश्यू होता है या मास ऑफ सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस को, ताकि जो वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है वो बॉडी को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचकर वो ऑर्गन या वो टिश्यू जो बॉडी का होता है या वो बॉडी का ऑर्गन जो होता है वो काम करता है। तो ये पहले ही मैंने बता दिया कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी को या फंक्शन करने में मदद करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक टिश्यू होता है, मास ऑफ सेल्स होता है जो सिक्रीट करता है करता है केमिकल सब्सटेंस को, जो सिक्रीट करता है केमिकल सब्सटेंस को। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? यही हार्मोन, इसी को कहते हैं, इसको हार्मोन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये दो तरह के सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, यानी कि इनका या तो ये डायरेक्टली अपना हार्मोन ब्लड में डाल देते हैं, या ये जो इसके अंदर जो हार्मोन होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो एक वेसल के थ्रू, एक नाली के थ्रू जाके ब्लड में पहुंच जाता है। अगर डायरेक्टली ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस ब्लड में पोर करता है, इन दैट केस दैट ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस सिक्रीट करता है, पोर करता है directly into the blood, that is called endocrine gland. And the next gland is which secretes its secretions into the blood through a duct, इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस सिक्रीट करता है, पोर करते हैं into blood directly, they are known as endocrine glands, and the glands which secrete their secretions indirectly into the blood through the ducts are known as exocrine glands। इसी वजह से जो endocrine glands होते हैं इनको हम कहते हैं ductless glands, इनको कहते हैं ductless। So endocrine glands are also known as ductless glands, इनको ductless glands कहते हैं, without duct। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस स्पोर करते हैं, सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड थ्रू द डक्ट्स, दे आर नोन एज डक्टेड ग्लैंड्स। also known as ducted glands। या जो endocrine glands होते हैं इनको हम ductless glands कहते हैं। जो exocrine glands होते हैं ये वो glands होते हैं, mass of tissues होते हैं जो अपनी secretions secrete करते हैं blood में through ducts, जो they are known as ducted glands, और इनको हम ductless glands कहते हैं। तो हार्मोन जो होता है ये सिक्रीट होता है बॉडी के एक हिस्से में और एक्ट करता है बॉडी के दूसरे पार्ट पे। सिक्रीट ये एक जगह हो जाता है, ब्लड के साथ मिल जाता है,
दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो काम करते हैं। तो हार्मोन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये एक्ट करता है इन सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये दूसरी जगह एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन है जब ये डायरेक्टली पोर हो जाता है ब्लड में, तो इनका फंक्शन उस वक्त एक होता है, और जब ये सीक्रेट होता है थ्रू द डक्ट्स, इसका फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन होता है। उस वक्त इस हार्मोन का, इस केमिकल मैसेंजर का अलग फंक्शन होता है। जब ये डायरेक्टली पोर होता है ब्लड में, तो इस वक्त इनका फंक्शन एक होता है, और ये जब यहाँ पे सीक्रेट होते हैं थ्रू द डक्ट्स, इनका फंक्शन दूसरा होता है। तो हार्मोन जो है ये बॉडी के एक हिस्से में प्रोड्यूस होता है और बॉडी के दूसरे हिस्सों में ये एक्शन करना शुरू करता है, ये अपना एक्टिविटी करना शुरू करता है। सपोज हमारे पास ये तीन ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, टेस्टिस दूसरा ग्लैंड है, और तीसरा ग्लैंड जो है वह है ओवरी। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है और टेस्टिस दूसरा ग्लैंड है और ओवरी तीसरा ग्लैंड है। इनका ये एक्ट करते हैं दोनों, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी, दे एक्ट एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्ट करते हैं दोनों ग्लैंड्स, दे एक्ट like both the glands, they act as endocrine glands as well as exocrine glands। ये जो हार्मोन है ये बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होता है, और ये जो हार्मोन है इट एक्ट्स इन दिस हार्मोन which is produced in one part of the body, now this hormone acts at some other place in the बॉडी। जहाँ ये प्रोड्यूस होता है वहीं पे ये फंक्शन नहीं करता है। क्या करता है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस एक जगह होता है और दूसरी जगह ये काम करता है, एक्टिविटी करता है। अब ये ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर वो ग्लैंड्स हैं जो एक्ट करते हैं दोनों तरह, वो एक्ट करते हैं एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं हार्मोन को ब्लड में, और एंड दे एक्ट, they also produce it through the ducts, they also produce it through the ducts। इसी तरह जब ये डायरेक्टली पोर करते हैं इस सिक्रीशन को, इस हार्मोन को इनटू द ब्लड, तब इनका एक काम होता है, तब इनकी एक्टिविटी एक किस्म की होती है। लेकिन जब ये यही हार्मोन प्रोड्यूस होता है थ्रू द डक्ट्स, तब इनका काम जो है बदल जाता है, इनकी एक्टिविटी जो है बदल जाती है। वो हम यहाँ पे, तो इस तरह से ये एक्ट करते हैं। ये ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स हैं जो एक्ट करते हैं बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, व्हेन इट सीक्रेट्स इंसुलिन, then it acts as an endocrine gland because insulin is directly secreted into the blood। इंसुलिन जो है ये ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट करता है पेनक्रियास, और नतीजा क्या निकलता है, इस इंसुलिन से ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में नॉर्मल रहता है। जब ये डक्ट से अपनी सिक्रीशन सीक्रेट करता है, तब ये सीक्रेट करता है एक juice that is called pancreatic juice, and this pancreatic juice helps in digestion of food। जो pancreatic juice है, जब ये डक्ट के थ्रू सीक्रेट होता है, ये एक्ट करता है as a digestive juice, it helps in digestion of the food। but when this pancreas directly secretes insulin into the blood, this insulin helps in controlling the blood sugar level in the blood। इसके अलावा दूसरा ग्लैंड है टेस्टिस। ये टेस्टिस जो हैं ये सीक्रेट जब डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, तब इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, तब ये सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। बट व्हेन इट secretion through the duct,
then it secretes or it sends the chemical messenger that is sperm, यानी कि उस वक़्त जब ये डक्ट्स के थ्रू ये केमिकल सब्सटेंस सेंड करता है, भेजता है, तब ये एक्ट करता है स्पर्म का। तो स्पर्म की अपनी एक्टिविटी है और टेस्टोस्टेरोन की अपनी एक्टिविटीज़ हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग द secondary sexual characters in males, while sperm has its own character, its own function of fertilizing the egg. इसी तरह एक और ग्लैंड है that is called ovary. When it produces its secretion directly into the blood, it secretes estrogen. It is this estrogen help us in producing the secondary sexual characters in females, and it also produces progesterone. That means this estrogen and progesterone, when they are secreted directly into the blood. So this ovary at that time acts as an endocrine gland, and when it secretes ova, it secretes ova through ducts, and this ova has the function to produce baby or to get fertilized with after mixing with the sperm, after being fertilized by the sperm. That means इसका फंक्शन अलग है ओवा का, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये इनकी फंक्शंस भी चेंज हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में डेवलप करने में मदद करते हैं, जबकि ओवा जो है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन helps in the formation of helps in the formation of zygote, which comes due to the fusion of sperm and ova. Now its function gets changed when जब ये डक्ट्स के थ्रू चला जाता है इनकी फंक्शन एक होती है, और जब ये डायरेक्टली सिक्रीट होता है ब्लड में इनका फंक्शन बदल जाता है। तो पेन के कुछ ग्लैंड्स हैं जो एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी। जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्ट करते हैं, जब वो सिक्रीट डायरेक्टली ब्लड में हो जाते हैं, तब इनका फंक्शन एक होता है, और जब वो सिक्रीट होते हैं थ्रू द डक्ट्स व्हेन दे एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तब उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। दीज वर द हार्मोन्स। नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो हार्मोन्स है they are being produced by the different glands, and these glands are positioned at different places in our body. They are positioned in the head, in the neck and in the trunk of the body. जो हमारा head है, body है और neck है, ये सारे ग्लैंड्स यहाँ पे लोकेट है। इनकी अलग अलग पोजीशन है और अलग अलग जगहों से ये सिक्रीट होते हैं, और इन सारे हार्मोन्स को फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं कंट्रोल करते हैं। तब जाके जब इनको ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड इंफॉर्मेशन देता है या एलो करता है, तब जाके ये सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट होते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू।